folks, क्या चल रहा है? How's your prep going? I hope it's on track and you're feeling confident regarding the paper. Since paper में बहुत कम दिन बचे हैं, I thought कुछ last minute tips देना ज़रूरी है. सबसे पहले कुछ important चीज़ें पेपर को लेके. IPMAT इंदौर में sectional timer होता है. So you get 40 minutes for all 3 sections. और सबसे पहले स्क्रीन पर क्वांट्स के थीटा क्वेश्चंस आएंगे. तुम एक ही सेक्शन में क्वेश्चंस पे आगे पीछे जा सकते हो, बट वंस द टाइमर गोज आउट एंड द सेक्शन चेंजेस, तब यू कांट गो बैक टू द प्रीवियस सेक्शन. और ये याद रखना, ठीक है? इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखो. 40 मिनट है तुम्हारे पास. दिमाग में ये रखो कि 40 मिनट में बस इतने ही क्वेश्चंस खत्म करने हैं. बाकी सेक्शंस के बारे में बाद में सोचेंगे. You have to tackle what you have in front of you in that moment. And this funda applies everywhere in life and not just in exam. अब थोड़ा सा level of difficulty के बारे में बात कर लेते हैं. You know very well IPMAT इंदौर is considered the toughest among the 3 IPMAT exams. But ऐसा क्यों? क्योंकि questions की difficulty comparatively ज़्यादा होती है, तो इसको attempt करने की strategy भी अलग होएगी फिर. Your aim is never to answer all questions, but to answer maximum questions with maximum accuracy. And mark my words buddy. इसलिए तुम्हारी accuracy 100% से कम तो होनी ही नहीं चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा accuracy के साथ कर रहे हो. And by the time you go and give your paper, ये चीज़ ऑप्टिमाइज हो जाएगी. अच्छा, अब पता नहीं तुमने ये चीज़ नोटिस करी या नहीं करी. तुम्हारे पास ऐसे सेक्शन में 15 क्वेश्चंस हैं और क्वांट्स के एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए. बट टाइम तुम्हारे पास सेम है, दैट इज 40 मिनट्स. मतलब यू वुड हैव मोर देन इनफ टाइम टू सॉल्व ऐसे सेक्शन. तो उसमें गलती बिल्कुल मत करना. आराम से शांत दिमाग से अप्रोच करना क्वेश्चंस को. अब वर्बल की भी बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी. ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो इसमें फालतू के नंबर मत दे आना नेगेटिव मार्किंग में. अच्छा, नंबर की बात कर ही रहे हैं तो पिछले साल की कट ऑफ बता देती हूँ. फॉर जनरल इट वाज 12 इन एसए, 39 इन क्वांट्स एमसीक्यू एंड 125 इन वीए. इस साल आईएम इंदौर ने जो एडमिट कार्ड निकाला है उसमें काफी सारे और टफ इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग द पेपर. वेबसाइट पर ऑलरेडी एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, तो जाके सबसे पहले वो डाउनलोड कर लो और उसकी 2 कलर्ड कॉपीज प्रिंट कराओ A4 शीट पर, और दोनों ही शीट्स को लेकर जाना सेंटर पे. Make sure that your signature and photo are clearly visible in the printouts. जो फोटो तुमने सबमिट करी है वही वाली फोटो एडमिट कार्ड पे पेस्ट कर देना उस स्पेस में, एक दी होगी. ये पहले भी बताया है कि ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर जाना बिल्कुल मत भूलना. जो सबमिट किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वही लेकर जाना है तुम्हें. आधार कार्ड लेकर जाना है या तुमने कुछ और सबमिट किया है तो वो. अच्छा हाँ, जो सेकंड शीट एडमिट कार्ड की जिसपे फोटो आईडी प्रिंटेड होगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. बेसिकली उस पर साइन कर लेना पहले ही, वरना वहां पर जाके गार्ड बहुत नौटंकी करता है यार. एग्जाम टाइमिंग्स है 2 PM to 4 PM एंड रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 12 PM ऑनवर्ड्स और गेट क्लोज हो जाएगा 1:30 PM पर. तो इसीलिए जल्दी पहुंचने की कोशिश करना जिससे तुम्हें लंबी लाइंस में खड़ा ना होना पड़े, बिकॉज इतनी गर्मी में यार पहले ही फटीग हो जाओगे. ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है. मैं हर पेपर से पहले जल्दी पहुंच जाती थी जिससे भीड़ ना मिले. एंड आई हैव नेवर स्टूड इन अ लाइन फॉर मोर देन अ मिनट, क्योंकि शुरू जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्मूथ चलता है, इसलिए सिक्योरिटी चेक वगैरह सब एकदम स्मूथली हो जाता है. नाउ रिमेंबर, रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द ड्रेस कोड. मतलब नीट जितना स्ट्रिक्ट भी नहीं, बट मेक श्योर यू डोंट वेयर एनी ज्वेलरी और एनी ऑर्नामेंट ऑन दैट डे. अगर कोई कड़ा या रिंग पहनते हो तो वो उतार के जाना, अनलेस इट हैज सम रिलीजियस बेसिस. कोई स्टेशनरी लेके जाने की जरूरत नहीं है. पेपर पेन कुछ नहीं, वो सब देंगे. अब 4000 भरे हैं तो किस बात के दिए तुमने. मस्त जितनी शीट यूज करनी है उतनी करो. पेपर पेन सब स्टेशनरी वो लोग देंगे. अच्छा, अब ये चीज बोलने की तो नहीं है, बट प्लीज गलती से भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत स्मगल कर लेना अंदर. एनटीए बैन कर देगा तुम्हें कोई भी पेपर देने से इन फ्यूचर. चीटिंग की भी कोई कोशिश मत करना अंदर, वरना पकड़े जाओगे तुम. और हर किसी की किस्मत जेई वाले बंदे की तरह नहीं होती है. बाकी क्या है, अच्छे से पेपर दे के आओ. एंड आई से जो होगा देखा जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट.